हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 70-80 के बॉलीवुड में वैसे तो कई चाइल्ड आर्टिस्ट थे, लेकिन चाइल्ड स्टार गिनती के हुआ करते। इनमें जूनियर महमूद, मास्टर राजू के साथ जो तीसरा चाइल्ड स्टार था वो मास्टर अलंकार थे। वही मास्टर अलंकार जोशी जो दीवार फिल्म में छोटा अमिताभ बच्चन बना और फेंके पैसे न उठाने वाले एक डायलॉग से छा गया। उस दौर में इस बाल कलाकार का स्टारडम ऐसा हुआ करता जो बड़े बड़े अभिनेताओं का न था। आलम यह था कि भाई के स्टारडम से जलकर अलंकार की बहन भी फिल्मों में आ गई और मशहूर अदाकारा हो गई। मगर क्या आपको पता है, बॉलीवुड वालों ने जब उसके साथ नाइंसाफी की तो उसने क्या किया? मास्टर अलंकार ने बॉलीवुड को ही लात मार दी। मगर फिल्मी दुनिया को लात मारना अलंकार जोशी की किस्मत ही चमका गया। छोटा सा बच्चा आज किस मुकाम पर पहुंच गया, ये जानकर ही आप हैरान हो जाएंगे। चलिए हम आपको अलंकार के बॉलीवुड में आने, उसको दीवार फिल्म मिलने, उसकी बहन से जुड़ा स्टारडम वाला किस्सा सुनाते हैं। साथ ही बताते हैं कि बॉलीवुड छोड़कर उसने ऐसा क्या किया कि वो राजा बन गया। मास्टर अलंकार जोशी 70 और 80 के बॉलीवुड में सबसे महंगे स्टार बाल कलाकारों में आया करता। मगर वो हिंदी फिल्मों में कैसे पहुंचा, ये बताते हैं। मास्टर अलंकार साल 1964 को बंबई में रहने वाले मराठी परिवार में पैदा हुए थे। पिता मधुसूदन जोशी नाटकों के प्रोड्यूसर तो मां सुषमा जोशी गायिका हुआ करती। दोनों बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट भी थे। अलंकार दो बहनों के बीच अकेले भाई, एक उनसे 4 साल बड़ी पद्मजा तो दूसरी 5 साल छोटी पल्लवी। सब किंग जॉर्ज स्कूल में पढ़ा करते। घर में फिल्मी माहौल, माता पिता अभिनय से जुड़े, ये सब देखकर बचपन से ही मास्टर अलंकार ने भी एक्टर बनने का फैसला कर लिया। वो अपनी कॉलोनी में बच्चों के साथ नाटक खेला करते। अक्सर छोटी बहन पल्लवी के साथ रॉबिन हुड का किरदार निभाया करते। पिता ने भी बेटे की लगन देखकर उनको फिल्मों में लाने का फैसला कर लिया। पिता की जान पहचान अच्छी थी तो अलंकार की किस्मत खुलते देर न लगी। 1968 के आसपास की बात है। संजीव कुमार की फिल्म के लिए एक बच्चे की तलाश हो रही थी। पिता की सिफारिश पर यह रोल अलंकार को मिल गया। 1970 में फिल्म आई बचपन। इस फिल्म में सूरज के किरदार से अलंकार ने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद एक बड़े डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई। डायरेक्टर रमेश सिप्पी राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और शम्मी कपूर के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको राजेश और हेमा के छोटे से बेटे के रोल के लिए कोई नया चेहरा चाहिए था। उन्होंने बचपन फिल्म में एक बार अलंकार की एक्टिंग को देखा तो वो पसंद आ गए। बस सिप्पी जी ने अपनी फिल्म में उनको दीपू का रोल दे दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अलंकार को राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर की दूसरी फिल्म भी मिल गई। इत्तेफाक से दोनों ही फिल्म 1971 में पूरी होकर रिलीज हुई, मगर दूसरी फिल्म पहले रिलीज हो गई जो थी छोटी बहू। वहीं रमेश सिप्पी की फिल्म इसके बाद आई, नाम था अंदाज। वही फिल्म जिसके 2 गीत बड़े मशहूर हुए, एक शम्मी कपूर का रे मामा रे, दूसरा राजेश खन्ना का जिंदगी एक सफर है सुहाना। हेमा मालिनी के छोटे बच्चे दीपू बने अलंकार का चेहरा पब्लिक को पसंद आ गया। फिल्म भी हिट हो गई, मास्टर अलंकार भी। छोटे से बच्चे की बेहतरीन अदाकारी मशहूर डायरेक्टर सावन कुमार को भा गई। वो मीना कुमारी के साथ फिल्म बना रहे थे। उन्होंने अलंकार को अपनी फिल्म में रोल दे दिया। 1972 में मास्टर अलंकार की यह फिल्म रिलीज हुई, गोमती के किनारे। इसी साल एक्टर अनिल धवन की फिल्म हार जीत में भी उनको समीर नाम के बच्चे का किरदार मिल गया। मगर 1972 में ही आई एक और फिल्म जिसने उनकी डिमांड बढ़ा दी। वो फिल्म थी हेमा मालिनी की सुपरहिट सीता और गीता। मनोरमा के बेटे बने अलंकार ने सबका दिल जीत लिया। अब तो अलंकार को धीरे धीरे एक से बढ़कर एक फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल ऑफर होने लगे। एक साथ ही उनको 3 फिल्में मिल गईं, जानवर और इंसान, जुगनू और धड़कन। इसके बाद तो अलंकार को सीधा अमिताभ बच्चन की फिल्म मजबूर मिल गई। अमिताभ कैसे मास्टर अलंकार की एक्टिंग के दीवाने हो गए थे, ये किस्सा उस फिल्म का सुनाते हैं जिसने मास्टर अलंकार को चाइल्ड आर्टिस्ट से नंबर 1 चाइल्ड स्टार बना दिया था।
हुआ ये कि यश चोपड़ा अमिताभ के साथ फिल्म बनाने जा रहे थे। 1974 की बात है। एक बार अलंकार अपने पिता के साथ शूटिंग के लिए जा रहे थे। ओबेरॉय में शूटिंग हो रही थी। वहां अचानक यश चोपड़ा उनको मिल गए। तीनों लिफ्ट में जाने लगे। इतने में यश चोपड़ा ने लिफ्ट रोक दी। उनको अमिताभ आते हुए दिख गए थे। अब चारों लोग लिफ्ट में सवार हुए। अचानक अमिताभ की नजर मास्टर अलंकार पर पड़ी तो वो फौरन यश जी की ओर मुड़े और बोले, ये बहुत अच्छा एक्टर है, इसको मेरा वाला बचपन का रोल दीजिएगा। अब भला अमित जी की बात यश चोपड़ा कैसे टाल देते। बस मिल गया रोल। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पहला ही सीन शूट हो रहा था निरूपा रॉय के साथ। अचानक मास्टर अलंकार दौड़े दौड़े पहुंचे यश चोपड़ा के पास। बोले, यश अंकल, क्या मैं भी शर्ट में नॉट बांध लूं जैसे अमित अंकल बांधते हैं। छोटे से बच्चे की अपने बड़े किरदार से रिश्ता जोड़ने की समझ ने तो यश जी का दिल ही जीत लिया। उन्होंने खुश होकर अलंकार को गले लगा लिया। बस इसी दिन के बाद मास्टर अलंकार के दिन फिर गए। यश चोपड़ा का फेवरेट बच्चा बन गया ये बाल कलाकार। 1975 में अमिताभ स्टारर यश चोपड़ा की फिल्म रिलीज हुई दीवार। आते ही बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मच गया। मास्टर अलंकार का एक्टर सुधीर और इफ्तिखार के जूते पॉलिश करने वाला सीन तो पूरे फिल्म की जान बन गया। दर्शकों को बच्चे के तेवर ऐसे पसंद आए कि बच्चा भी उस जमाने का चाइल्ड स्टार बन गया। धड़ाधड़ फिल्म मिलने लगी। हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के चक्कर लगाने लगा। उस दौर में मास्टर अलंकार का स्टारडम कैसा था, एक मजेदार किस्से के जरिए हम बताते हैं। दीवार के बाद मास्टर अलंकार स्टार बन चुके थे। एक बार की बात है, दिवाली आने वाली थी। वो अपने माता पिता और छोटी बहन पल्लवी के साथ कार में पटाखे खरीदने आए थे। एक दुकान के बाहर पिता ने कार खड़ी कर दी और पत्नी के साथ पटाखे खरीदने चले गए। कार में पल्लवी और अलंकार बैठे थे। अचानक वहां से गुजर रहे एक शख्स ने उनको पहचान लिया। बोला, अरे ये तो दीवार वाला छोटा अमिताभ है। उसकी ये बात जैसे ही पब्लिक ने सुनी तो फिर बस हड़कंप मच गया। फौरन कार को लोगों ने घेर लिया। कोई अलंकार के गाल छूने लगा तो कोई बाल। लोग खिड़की से झांक झांक कर देखने लगे। हर कोई बस उसी के नाम की रट लगाकर हल्ला करते जा रहा था। छोटी बहन पल्लवी बगल में बैठी सब देख रही थी। कुछ देर बाद पिता जब वापस लौटे तो पल्लवी ने नाराज होकर कहा कि पापा, दादा के लिए लोग पागल हुए जा रहे थे, मुझे तो किसी ने पूछा तक नहीं। इस पर पिता हंसते हुए बोले, बेटा वो फिल्मों में काम करता है तभी लोग उसको पहचानते हैं। पल्लवी बोली, ऐसी बात है तो फिर मैं भी फिल्मों में काम करूंगी। बस इसी घटना के बाद हिंदी सिनेमा की एक और अदाकारा का उदय हुआ था जो आज मशहूर एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के नाम से मशहूर है। खैर, 70 और आधा 80 का पूरा दशक मास्टर अलंकार के नाम रहा। यश चोपड़ा ने तो एक से बढ़कर एक फिल्मों में उनको अपने साथ रखा। बड़े बड़े डायरेक्टर उनको रोल देने लगे। अलंकार उन दिनों सबसे महंगे बाल कलाकारों की लिस्ट में आ गए। जमीर, शोले, महबूबा, डॉन, ड्रीम गर्ल, खोटे सिक्के, देश परदेश और दरवाजा जैसी न जाने कितनी फिल्मों में अलंकार ने अपनी अदाकारी का बेजोड़ नमूना पेश किया। एक बार पिता का बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से बर्बाद हो गया। यहां तक कि उनको अपना जुहू वाला बंगला तक बेचना पड़ा था। उस दौरान भी छोटे अलंकार ही घर के संकट मोचन बने थे। मगर दोस्तों, इतने बड़े स्टार बनने के बाद उन्होंने 90 के दशक में अचानक बॉलीवुड को लात क्यों मार दी थी और एक्टिंग छोड़कर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका नसीब ही चमक गया। चलिए हम बताते हैं। हुआ ये कि अलंकार जोशी जब बड़े होने लगे तो वो अब लीड रोल करना चाहते थे, मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लीड रोल न देकर कमजोर किरदार देने लगे। वहीं बड़ा स्टारडम देख चुके अलंकार अब किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहते थे। कमजोर रोल ऑफर होते ही वो ठुकरा देते। बस इसी वजह से धीरे धीरे उनको काम मिलना कम हो गया। अलंकार ने भी कमजोर किरदारों को अपनाने के बजाय बॉलीवुड को ही लात मारना उचित समझा और एक बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने एक समझदारी की थी। अच्छे दौर में भी उन्होंने पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा था। एक्टिंग के साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया करते। बस यहीं से उनका नसीब बदल गया। उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करने की ठानी।
इसके लिए वो भारत छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। वहां कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की पूरी मेहनत से पढ़ाई की। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद अपना आईटी का बिजनेस शुरू कर दिया। किस्मत मानो बॉलीवुड जैसी ही यहाँ भी मेहरबान थी। दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होते गई। लाखों का बिजनेस को सालों में करोड़ों और करोड़ों से अरबों का हो गया। अमेरिका से शुरू हुआ बिजनेस कुछ सालों में पूरी दुनिया में फैल गया और अलंकार 500 करोड़ की कंपनी के मालिक बन गए। अलंकार ने 90 के दशक में नमिता नाम की लड़की से शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटियां अनीशा और अनुजा, वहीं एक बेटा है आशय। वो पूरे परिवार के साथ वॉशिंगटन में बस गए हैं और वहीं से अपना बिजनेस संभाला करते हैं। दोस्तों, आपको मास्टर अलंकार की अदाकारी कैसी लगती थी? इनका कोई किरदार या फिल्म आपको याद रह गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।